नाक कटा दी तुमने मेरी, 75% नहीं ला पाए। सोसाइटी के लोग देख रहे हो, 75% तो छोड़ो, 94% लेके आए हैं सब IIT की तैयारी करने की। क्या करोगे तुम? BSc क्या होता है उससे? 50% ला के बैठे हो, जिंदगी में क्या करोगे? तुम्हारे बाप ने कुछ कर पाया? हम तो जिंदगी भर क्या करते रहे, जैसे तैसे तुम्हें पढ़ा रहे, रिक्शा चला के पढ़ा के जैसे तैसे पढ़ा रहे, क्या करोगे? मेरी नाक डुबो दी तुमने पूरी सोसाइटी के सामने। जो देखो पूछ रहा तुम्हारा लड़का 75% नहीं ला पाया, क्या करोगे बताओ? नाक कटा के रख दी तुमने मेरी। साले अगर बंदूक मेरे पास आज होती तेरे गोली मार देते। कोशिश तो करी थी हमने पूरी, नहीं आ पाए, कॉपी सही नहीं चाहिए, कोई क्या करे बताओ? क्या करेंगे? देखेंगे कुछ BSc वगैरह कर लेंगे। अरे हाँ, एक चैनल है BDKDN, सर जी से पूछते क्या करेंगे। आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है? आइए चलते हैं और समझाते हैं डिजिटल बोर्ड पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत ही गंभीर है और इस पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे थे। और आज एक बच्चे का फोन आया, उससे मेरी 1 to 1 बातचीत हुई। मेरा नंबर अक्सर बंद रहता है, लेकिन रियलिटी ये उस बच्चे की अच्छी किस्मत कह लीजिए या फिर मेरे लिए कह लीजिए कि हमें प्रिविलेज फील करने का मौका मिला कि हम उस बच्चे से बात कर पाए। मेरे भाई, बात करने के बाद हमें इतनी खुशी हुई और फिर हमें लगा कि हमें एक वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे और शायद हम सबसे बात नहीं कर पाएंगे। समस्या क्या है वो शायद आपको शुरुआत की क्लिप देख के समझ में आ गया होगा। समस्या यह है कि सर जी हमारे 75% नहीं आ पाए। मेरा सपना था IIT में जाने का, हमारे 75% नहीं आ पाए। मेरे पिताजी, खास करके ये मेन टॉपिक इसी पे है कि पिताजी हमसे कह रहे हैं कि तुम यार कलंक हो, जिंदगी में तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हारी छोटी बहन देखो पहले कितना अच्छा कर रही है। सबसे पहले तो जितने भी पेरेंट्स, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो YT स्टूडियो है उसमें हर एज का व्यक्ति हमारी वीडियो देखता है, तो हम ऐसे लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों से आप ये मत कहिए। हमने उस बच्चे से ये भी कहा कि उनके पिताजी ने कुछ ऐसा कहा होगा कि तुम तो कलंक हो, हम यहाँ किसी का नाम नहीं बता रहे हैं, तुम तो कलंक हो, पूरी सोसाइटी के बच्चे अच्छे नंबर ले आए, ठीक है, और वो सब तैयारी करने चले गए IIT की, तुम यहीं रह गए, अब क्या करोगे? BSc करोगे, नहीं करोगे, BSc करके क्या कर लोगे? नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बर्बाद हो जाओगे, और भी बहुत सारी चीजें। ऐसे जितने भी माता पिता, हम उन सब से, फिर हमने उस बच्चे से एक बात की, हमने अपने पापा से आराम से कहो कि पापा मेरा मन नहीं है ये सब करने का, हम अपना सुकून से BSc करना चाहते हैं, ठीक है। साथ में हम वो बच्चा खुद कह रहा था, अगर वो बच्चा देख रहा हो चाहे तो कमेंट कर दे, साथ में हम कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो हम हमेशा अपनी हर वीडियो में कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात पहले, जितने भी ऐसे माता पिता, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों पर इतना प्रेशर मत डालिए कि वो आपसे बात करने से डरें। ये केवल इस विषय में नहीं है कि 75% आए या नहीं आए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि बच्चा, जैसे आपने देखा होगा, हम हमेशा बोलते हैं बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो घर से चली जाती हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई है। बहुत सारी लड़कियां घर से चली जाती हैं, क्यों बताइए हमें? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ये कारण है, आपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है कि वो बच्चा आपसे अपनी बात कह ही नहीं पा रहा है। उसे मालूम अगर हम कहेंगे भी तो घर वाले मानेंगे नहीं, जबरदस्ती करेंगे, तो इससे अच्छा चले जाते हैं फिर हम। ये कड़वा है लेकिन सच्चाई है हम लोगों की, समाज की, खास करके उस समाज की जो हमारे चारों तरफ नहीं, जो गांव से बिलोंग करता है या जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। रियलिटी है वो मिडिल क्लास नहीं, वो सब गरीब लोग हैं। क्योंकि एक आंकड़ा अगर आप मोटा मोटा समझें तो वो व्यक्ति जो साल के कम से कम 20 लाख रुपए कमा रहा, यानी महीने में मान लो 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा, वो आएगा लोअर मिडिल क्लास में, बाकी सब गरीब में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक आदमी घर में 1 लाख रुपए कमा भी रहा है और घर में मेरे भाई 6 लोग हैं, तो वो 1 लाख थोड़ी माने जाएंगे, वो 6 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। तो एक आदमी पे कितने पड़ेंगे? लगभग 15-20 हजार रुपए, और 15-20 हजार रुपए की अर्निंग वाला भैया महागरीब माना जाता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास नहीं, हम लोग हैं गरीब, पहली बात। तो ये जितनी भी ये जो मेंटेलिटी है हमारे चारों तरफ वाली, वो बच्चे को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं लोग कि भैया अब नहीं, अब तुम नहीं कर पाए तो तुम कलंक हो, ठीक है, हम बंदूक मेरी कहां है, हम लेके गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरा बस नहीं चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा, तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी है, सोसाइटी के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है। लोग हमसे बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा लड़का बताओ 75 नहीं ला पाया। अरे तो बताओ नहीं ला पाया, सीधी बात है मेरे भाई, चिल करो। हम बच्चे से भी कहेंगे और पिताजी से भी कहेंगे, चिल करो। थोड़ा सा डांट दिया हो अंकल जी तो माफ करिएगा। जो भी पिताजी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि डांट पड़ गई है तो पहले तो हाथ जोड़ के सॉरी। आपका बच्चा आपसे बात करने से डर रहा है, अपनी बात कहने से डर रहा है, तो आप अच्छे पिता कैसे हुए भाई? अच्छी मम्मी आप कैसे हुए भाई? बच्चा जो कह रहा है उसे पहले तो समझिए। कुछ लोग कहेंगे अभी आपकी शादी नहीं हुई है,
जब आप पिता बनोगे तब आपसे पूछेंगे, तब एक्सपीरियंस पूछेंगे। मेरा मानना यह है कि अभी आने वाले टाइम में हम शादी करें ना करें वो सब अलग मैटर है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बच्चा अगर अपनी मम्मी से अपने पिताजी से नहीं कह पा रहा, जैसे अगर हम कहें मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है लेकिन मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी मम्मी तो है ना, तो मेरे जो पिताजी हैं वो खत्म हो गए थे 2 साल की एज में, लेकिन मेरी मम्मी आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें नहीं मालूम है। अगर बाई चांस हमने जिंदगी में एक बार चोरी की थी, अपने घर से कुछ रुपए चुराए थे, मेरी मम्मी को हमने वो भी बताया बाद में, और बाद में मम्मी ने हमें बहुत समझाया बैठ के कि बताओ सत्यम तुम्हारे पापा भी नहीं, और अगर ऐसा करोगे तो कैसे। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज कहने के लिए सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। जहां भी जाते हैं लोग बाहें फैलाते हैं, स्वागत करते हैं। अरे सर, कल ही हम लोग जा रहे थे, रास्ते में एक लड़का मिला, बड़ा अच्छा बच्चा था, बोला सर नमस्ते, आप पैदल जा रहे हैं, चलिए कहीं छोड़ देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं जब हम पैदल चलने लगते हैं। तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अब आपको कुछ समझाना चाहेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। हम अपने ऊपर ये सारे एक्सपीरियंस खुद के ही शेयर करते हैं। तो मेरे भाई और जो बच्चे देख रहे हैं, बेटा परेशान ना हो, पहली बात तो कतई। दूसरी बात, अगर आप, क्योंकि वो बच्चा ऐसा कर रहा था कि हमें तो लग रहा था हम अपने आप को खत्म कर लें, मर जाएं, तो मेरे भाई एक बात बहुत कायदे से समझ लो, जिंदगी में ऐसा बहुत बार आएगा कि लगेगा अब सब खत्म हो गया, डेड एंड आ गया। हमने आपको इसमें एक रील भी डाली थी कि डेड एंड आ गया, अब लगेगा कुछ नहीं बचा है। ऐसे टाइम पे ये सोचना है कि समस्या क्या है, क्या उस समस्या का कोई जेन्युइन समाधान है। अगर है तो करेंगे, नहीं है तो फिर क्यों ही टेंशन लेंगे जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। भाई सीधी सी बात है। तो अब ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मान लिया आप 12th के बाद आपको लगता है हम बीएससी करना जा रहे हैं, तो आप करो ना बीएससी, कौन मना कर रहा है। बीएससी के बाद में मास्टर्स करने के लिए फॉर्म भर देना मेरे भाई। अगर वाकई में सपना है कि हमें आईआईटी की तैयारी करनी, तो बीएससी के बाद फॉर्म भर लेना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको यह लग रहा था कि भैया मेरी सिर्फ 75% आ जाती, बहुत ध्यान से समझना, और हम फॉर्म भर देते, पूरी सोसाइटी के लड़के पेपर देने गए हैं, तैयारी करने गए हैं, हम भी तैयारी करने चले जाते, तो शायद पिताजी की इज्जत बच जाती। नहीं, हम आपको बताते हैं रियलिटी। जिस समय हम 12th पास हुए, बहुत कड़वा है मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे हो सकता है वो डिमोटिवेट हो जाए, लेकिन मेरी वीडियो का मकसद सच्चाई बताना होता हमेशा। जब हम 12th पास हुए तो हमारे साथ के कम से कम 20 लड़कों ने तैयारी करना शुरू करा। ध्यान से समझना, हमारी औकात नहीं थी। हम हमेशा कहते हैं यार, बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं औकात, स्टेटस लोग कह देते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं औकात। हमारी औकात नहीं थी। हमें मालूम था 12th के बाद हम पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ नाना के यहाँ हम रह रहे थे, नाना जी जैसे तैसे पैसे देके, क्योंकि वो भी पंडिताई वगैरह पूजा वूजा का काम करते हैं, तो उन्होंने भी बड़ा मेहनत करके हम लोग को पढ़ा पाया, बस पढ़ा ही दिया, बाकी स्ट्रगल कोई कमी नहीं मेरे भाई। बीएससी में ज्यादातर फीस हमने खुद जमा करी, खुद एडमिशन कराया जाके, सारी चीजें संग में पढ़ाते भी थे। अपने छोटे छोटे खर्चे तो पता नहीं कब से लेने बंद कर दिए घर से भाई। साथ में पढ़ाते थे, साथ में कोचिंग, फिर भाग के कोचिंग गए, फिर स्कूल गए, मतलब फिर कॉलेज गए, लौट के आए, फिर पढ़ाया। और पैदल 22 इंची वाली साइकिल थी, साइकिल ले जाते थे तो थोड़ा इंसल्ट फील होता था, अरे यार तुम तो पढ़ाते रहाते हो, पैसे नहीं। लोग कहते थे दोस्त वगैरह, तो हम कहते थे अरे यार ठीक है, मन नहीं है। आज भी मेरे पास जो है मोटरसाइकिल है, वही एक CB साइन, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां से, घर से यहां 200 मीटर की दूरी है। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा, यहां पे समझिए, कनेक्ट करते हैं। तो ये जो 20 बच्चे तैयारी के लिए गए, इन्होंने कहा सत्यम तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मेरे नंबर काफी बढ़िया थे 12th में, बहुत अच्छे हो, तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। हमने फॉर्म तक नहीं भरा एंट्रेंस का। क्यों नहीं भरा? क्योंकि हमें मालूम था मेरी औकात नहीं है। दोनों लेवल पे मेरे भाई, हम यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे, याद रखना, पैसे की बात नहीं करना। पैसा तो चलो जुगाड़ करके 1000, 500, 2000 जो होता है फॉर्म भर दिया जाता, बाद में सोचा जाता। रियलिटी है, हमें यह मालूम था कि हम 12th क्लास तक यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, और जो पेपर आता है वो बहुत हार्ड लेवल का आता है। कोचिंग की तैयारी करने को बाहर, घर पे अकेले हैं, पिताजी हैं नहीं, मम्मी बाहर भी नहीं भेजेंगी, सारे फैक्टर हैं। घर वाले बाहर भेजना चाहते हैं नहीं, पैसे हैं या नहीं है, पढ़ाई में कैसे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके यूपी बोर्ड में 90 आ गए तो आप इतिहास रच दोगे, लेकिन रियलिटी पता क्या? रियलिटी ये है, बच्चे, इन बच्चों का क्या हुआ, ये जितने भी 20 बच्चे थे, हमें नहीं मालूम क्या होता है। सच्चाई है, ये 20 के 20 वापस आए, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लाखों लोग वहां पे दौड़ रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। आगे चल के हमें सोचोगे, देखो भैया एक विजन है, सपना है, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, क्लास टॉपर हो, अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली ये 20 के 20 बच्चे वापस आए, जिनमें से कुछ टॉपर थे अपने अपने कॉलेज के, और किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। बीएससी में एडमिशन लेने के बाद जब हम पहुंच गए बीएससी फाइनल ईयर में, ये लोग तब तक सिर्फ तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते रहे करते रहे करते रहे, और उसके बाद जब हम फाइनल ईयर में थे तो इनमें से कई बच्चों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अब यहां पे समझो,
जब हम थे बीएससी फाइनल ईयर में, कईयों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पैसा घर वालों का बर्बाद हो गया, 2 साल 3 साल टाइम बर्बाद कर लिया, उसके बाद आए वापस। क्यों? क्योंकि इन्होंने 12th के बाद वो समाज क्या कह रहा है, समाज, ये सब लोग समझे, पिताजी भी, वो समाज क्या कहेगा, वो शर्मा जी का लड़का जा रहा है, वो वर्मा जी का लड़का जा रहा है, तो वाजपेयी जी का लड़का भी जाना चाहिए। नहीं, वाजपेयी जी के लड़के की औकात क्या है? अगर वो अपनी औकात और अपने स्किल के हिसाब से काम करेगा तो वो उनसे ज्यादा मजा काट देगा। और आज हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, प्राउड के साथ में हम ये कह सकते हैं, जितने भी लड़के वो थे मेरे साथ वाले, वो सब को हम इकट्ठा नौकरी पर रख सकते हैं मेरे भाई। कुछ लोग कहेंगे जय सर जी बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं। और बेरोजगार घूमने का मतलब यह है, शाहजहांपुर में बाहर भी चले जाओ यार, प्राइवेट बीटेक अगर तुमने कर भी लिया तो प्राइवेट बीटेक करने में कितना मिल जाएगा? स्टार्टिंग में 15,000 मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा भाई। और जो बेरोजगार है वो तो 5-6 हजार रुपए भी करने को तैयार है, यानी 1-1.5 लाख रुपए करते तो वो सब अगर बेरोजगार घूम रहे हैं सब आएंगे और सब काम करेंगे आके। कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। बड़ी नहीं, थोड़ा हकीकत बोल देते हैं, इसलिए लोगों को बुरी लग जाती है। लेकिन जितने लोगों के पिताजी हैं वो भी समझे। तो अब ऐसे टाइम पे क्या करना है कि चलो यार जो हुआ अच्छा हुआ, खाली 75 लाते फंस जाते, इससे अच्छा क्या है, नहीं आए ज्यादा बढ़िया है। अब मेरे पास और विकल्प हैं। वो एक बड़ी अच्छी लाइन है महात्मा जी की, हमने सुनी थी कि जब आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप वैसा बनेंगे जैसा रिसोर्सेज चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप वैसा बनेंगे जैसा आप चाहते हैं। फिर कुछ भी बन सकते हो तुम। मान लिया किसी के पिताजी का बहुत बड़ा होटल है, रिसोर्सेज उसके पास है, तो फिर क्या करेगा, उसके दिमाग में रहेगा अबे यार होटल तो ही उसी पे बैठेंगे। शायद वो जिंदगी में उससे ऊपर कभी ना सोच पाए। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है मेरे भाई, तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर वो कुछ भी बन सकता है, उसके पास सारे सपने हैं। तो सोचो, जिसकी 75% आ गई है वो सिर्फ IIT की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिसकी नहीं आई है वो और कुछ भी करेगा और इतना बड़ा करेगा कि मजा काट देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहेगा जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ, कोई बात नहीं मेरे भाई, नई सिलेक्शन हुआ कुछ और करेंगे। और ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। हमने क्या कहा, 20 गए थे, और अभी आप बीएससी में अगर एडमिशन ले भी रहे हो, जिसमें भी ले रहे हो, तो आने वाले टाइम में हो सकता है जब आप फाइनल ईयर में हो, उनमें से भी जो बच्चे सोसाइटी के गए उनमें से भी कुछ वापस आए। उन लोगों के लिए हम बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो 75%, 78%, बात परसेंटेज की है ही नहीं। बात यह है कि अगर बाई चांस यूपी बोर्ड में नंबर लुटे, आपकी आ गई, मान लिया आपकी आ गई 82%, आपकी आ गई 78%, घर वालों के पास पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज आदमी हो, चक्कर में मत पड़ो, कुछ कायदे की स्किल सीख लो, फायदे में रहोगे। वरना 2-3-4 साल और पैसे खराब करने के बाद फिर आओगे तब डिप्रेशन भी होगा। अभी कम डिप्रेशन है, उस समय परेशान ज्यादा होगे, और उस समय आदमी सोचता अब हम क्या ही करें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ वाले फिर मजाक उड़ाने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि कर सकते हो तो 75% भी है, जान झोंक दो जाके, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हमें करना ही है तो हम वो काम करेंगे जिसमें हमें मजा आएगा। भाई सीधी सी बात है, आज तक का रिकॉर्ड है, हमने आज तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है किसी भी प्रकार का। आप कोई रिकॉर्ड चेक कर लेना, हमने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा, ना कभी जिंदगी में भरेंगे। लोगों ने हमें बहुत समझाया बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज की डेट में लगता जो एक व्यक्ति सपना देखता है, लगभग मेरे पास अब सब कुछ है। आने वाले टाइम में चीजें बढ़ रही हैं। मेरे हिसाब से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरे जैसी लाइफ जीना चाहते होंगे। आज की डेट में कहीं भी जाते हैं, लोग मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, सब कुछ है, घर है, कोचिंग है, सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लगातार चीजें इंप्रूव कर रही हैं। और आने वाले 5 साल के बाद आप देखिएगा बी डिकेडियन कहां होगा, इस बात को लिख के रख लेना। एक ब्रांड बनेगा और लोग कहेंगे शाहजहांपुर से हम सत्यम सर को जानते थे, इसलिए बी डिकेडियन से हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई। हजारों लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं, हजारों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो रही है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो रही। भाई क्यों ये सोचते हो, क्यों सोचें कि जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। कितनी बार बताई, कहते नहीं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अबे तजुर्बा बाद में लेंगे हम। रियलिटी ये है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, सीधी सी बात है। तो आप आराम से बीएससी में एडमिशन ले लें, ज्यादा लगे तो बीएससी के बाद फिर से फॉर्म आए उसे भरें, मास्टर्स कर लें, और वरना कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी स्किल पे काम करें। हो सकता है जब तक आपका बीएससी फाइनल ना हो सकता है आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, हो सकता है आप किसी और फील्ड में कामयाब हो जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, हर आदमी वही IIT, वही नीट, वही यूपीएससी, 10-10 लाख लोग घुस रहे हैं, उसमें से वैकेंसी मतलब 200 है, 500 है, मरे जा रहे हैं।
आखिरी में पूरा अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, 25, 26, 27, 28, 30 साल, फिर सोच रहे आप क्या करें। तब तक आपके साथ वाले आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आप समाज, सोसाइटी, मेरा बच्चा, इनका बच्चा, यही करते रह जाओगे। सच्चाई क्या है बिल्कुल एक लाइन में बताएंगे। जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, उसे भूल जाइए। जो आपके बस में है उसे करिए। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई वो गया है तो हम भी जाएंगे। जो गया है उसे जाने दीजिए, एक दिन वो भी वापस आएगा, अगर वो एवरेज है या बिलो एवरेज है। हाँ, टॉपर है, बहुत बेहतरीन लेवल का है तो जाओ, और अगर आप टॉपर या बहुत बेहतरीन लेवल के हो तो भैया 67% आती ही नहीं है, बात हम आपको बता दे रहे हैं। तो अगर 67% है, 70% है, 58% है, तो आप इस बात को मान लो कि आप एवरेज या बिलो एवरेज हो। और जरूरी नहीं है केवल पढ़ाई में हो, ये बाकी कोई ना कोई स्किल होगी जो जिसमें आपको बहुत मजा आता होगा, उसी को अपना पैशन बना लो और आने वाले टाइम में मजा काट दोगे। ये जो सब गए हुए हैं इन सब को आपकी कंपनी में नौकरी की जरूरत होगी और लोग आके कहेंगे सर कोई नौकरी हो तो बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ समझा पाए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय बताइए नीचे कमेंट करके। और सच कह रहे हैं, एवरेज और बिलो एवरेज वाले ज्यादा कंपटीशन में मत भागे भाई। वो कुछ और कर लें तो वो एवरेज और बिलो एवरेज वाले हो सकता है उन टॉपर बच्चों से बहुत आगे निकल जाएं। एक बात और भी बता दे रहे हैं, लगभग हमने आज तक 17 टॉपर निकाले, अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकाले हमने लगभग पिछले 4-5-6 सालों में। उनमें से हमें नहीं लग रहा है कि कोई कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। कोई बीएड करके जूझ रहा है, कोई इंतजार कर रहा है बैठा हुआ, कोई घर बैठा हुआ है, ये हालत है। कोई भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहा है। तो सच्चाई ये है, टॉपर होना मैटर नहीं करता है, नंबर मार्कशीट पे होना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप में क्वालिटी कितनी है, आप में दम कितनी है। अगर है वाकई में दम तो लाओ हाथ बढ़ाओ, हमसे वादा करो कि मेरे भाई इन सब फालतू बातों में नहीं पड़ोगे, मेहनत करोगे और कुछ अच्छा करके दिखाओगे। और जो आपके पिताजी सोच रहे थे वो भी गलत नहीं सोच रहे हैं, बस उनका सर ऊंचा करना है और पिताजी से प्यार से बैठ के बात करना है। हर पिताजी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बस आपको एक बार उनके पास जाने की देर है। आराम से उनके पास जाइए, बैठिए, उनसे कहिए पापा हमने कोशिश की थी, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब हम कुछ और करेंगे, कुछ और अच्छा सा सीखेंगे। एक बार पॉजिटिव फीलिंग के साथ दिल साफ करके उनके पास जाओगे, सर पे हाथ फिराएंगे और शायद आपको गले भी लगा लें। भाई जिसके पास पिताजी नहीं होते हैं उससे पूछो पिताजी की वैल्यू क्या होती है, तो उनकी थोड़ी सी आप भी वैल्यू करिए। और जो पिताजी लोग हैं वो भी बच्चों की वैल्यू करें भाई, ठीक है। उन्हें समझाएं कि बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे एक लड़की आई, बोली कि जो है उसके लगभग 89% थी, तो बोली पापा कह रहे थे पैसे बर्बाद हो गए, किसी काम के नहीं है। अगर 89% और बच्चों से आप ऐसे कहोगे तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। यार उसे इंजॉय करने दीजिए, उसे मजा लेने दीजिए जिंदगी का। भाई क्या करोगे इतनी परसेंटेज लाके, एक टाइम आएगा जब परसेंटेज 2-4 महीने का मेला है, फिर किसी काम की नहीं रहेगी। आपकी स्किल काम आएगी, आपकी नॉलेज काम आएगी, आपका पैशन काम आएगा। भाई ऐसे बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दुख होता है जब ये सब सुनते हैं। तो उम्मीद करते हैं काफी कुछ हमने आपको समझाया होगा। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल ऐसा उल्टा सीधा दिमाग में मत लाया करो। हर बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार छुपा हुआ है। एक दिन आएगा जब आप कहोगे, हम हमेशा कहते हैं आज नहीं तो और कभी, लोग करेंगे गौर कभी, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। और जिस दिन दौर आएगा ऐसी आंधी चलेगी, लोग कहेंगे लड़का कर क्या रहा है, तो कुछ नहीं कर पाता था, आज इसने मजा काट दिया। तो उम्मीद करता है बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।